मैं साफ कहा कि मेरे पास उतनी दौलत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, मैं इंतखाबात नहीं लड़ सकता। याकुतपुरे के नौजवान, खास तौर पर हमारी जमात के जो सीनियर लोग हैं, मुझे आकर गाजी मिल्लत का वास्ता दिया कि आप लड़ो, हम भूखे पेट आपका काम करेंगे, आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे हम। और मैं हिम्मत किया, आपके मरहूम कायद की खबर पर गया और एक ही बात कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा आजमाइश का दिन है ये कि मैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मुझे एक ऐसी ताकत मिली जब मैं आपके मरहूम कायद की खबर पर गया, फूल चढ़ाया, मुझे एक ऐसी ताकत मिली और एक गैबानी ऐसी आवाज आई, मुझे एक ऐसी ताकत मिली कि जाओ, चंद याकुतपुरे के लोग तुम्हारा साथ देंगे, जाओ तालाब कट्टे के लोग तुम्हारा साथ देंगे। मेरे साथ मेरे कारकुन ज़ईफ लोग, मैं एक एक का नाम अगर गिनते बैठूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। भूखे पेट फजर की नमाज से लेकर रात के 2 बजे तक मेरे साथ फिर रहे हैं। मैं जब अवाम के दरमियान में पद यात्रा कर रहा हूं, खवातीन घर का दरवाजा मैं जब खटखटाया तो कोई खवातीन मुझे 1000 रुपए दे रही है, कोई खवातीन मुझे 2000 दे रही है। आज ही की बात कह रहा हूं, मैं रास्ते से जा रहा था, मीर चौक के करीब में एक बड़े हजरत पुकारे, मुझे पुकार कर कहे कि बेटा मैं तुमसे अकेले में गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। मैं बोला फरमाइए चीचा। गाड़ी से उतरा, हाथ से निकाल कर एक 10,000 रुपए मेरे हाथ में रखे। ये क्या वजह है कि लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप बताइए। इसकी वजह यह है, एक साहब, मैं बड़े बाजार के जलसे में कहा कि मैं बहुत कसमापुरसी की हालत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं, मेरे पास ना झंडे है ना डंडे है। एक ऑटो भर के बेचारे झंडे छपा कर लाकर मुझे दिए। जब दिन भर कारकुन फिर के रात में जब हिदायत फंक्शन हॉल को आते हैं, मेरे कारकुन भूखे पेट एक एक गिलास पानी पीकर घरों को जाते हैं। जब एक साहब को मालूम हुआ, आए कहे कि हम खाने का इंतजाम करेंगे यहां पर आपका, तो बतलाओ क्या वजह है कि आज अमजदुल्ला खान के वास्ते सारा याकुतपुरा उठकर खड़े रह गया। बहुत दूर दूर से लोग मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, रोजाना एक ना एक फोन आ रहा है कि आज हम मदीने मुनव्वरा में आपके ताल्लुक से दुआएं कर रहे हैं। आज जो है हम मक्के में नमाज पढ़े, जुमे का दिन है साहब, आपके लिए हमने काबे का गिलाफ पकड़कर आपके लिए दुआ किया। और दूसरी जानिब अभी हमारे चाऊ शाह डबीरपुरे के कह रहे थे कि कोई शादी खाने के मालिक है, 300 औरतों को बुलाकर पैसे दिए, 300 औरतों को बुलाकर पैसे दिए और बोकसिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर से जमात में रहना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, तो अमजदुल्ला खान को इस हल्के में जिताओ, फिर 5 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तुम दामाद बन के रहेंगे। खुदारा वो गलती मत करो जो 99 में अमानुल्लाह खान के साथ तुम लोगों ने की। चंद पैसों के लिए अमानुल्लाह खान को हराए। अमानुल्लाह खान का 2002 में इंतकाल हो गया। उसके बाद से क्या हाल हुआ याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा भूल जाओ, पूरा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को गली गली मारा गया। तेलंगाना अलग हुआ, आज तेलंगाना में आप बतलाओ, अगर अमानुल्लाह खान तुम्हारा एमएलए रहता तो क्या ये नक्ते मामू की हिम्मत होती कि तुम्हारे 9 मसाजिद को शहीद कर दिया गया? अरे उन बहनों से पूछो, उन मायों से पूछो जाके जिनके लाल हथकड़ी थी और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। खुदारा अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर कोई उसके बेटे का काउंटर हो गया तो बताओ, क्या तुम पतंग पकड़कर क्या हरा झंडा पकड़कर फिरते क्या? बताओ।
आज 99 में जो गलती की खुदारा मत करो, मैं बार बार गिड़गिड़ा रहा हूं आप लोगों से, वो गलती मत करो आप लोग जो 99 में अमानुल्लाह खान के साथ किया तुम लोगों ने। अमानुल्लाह खान को इंतखाबात में हरा दिए। बहुत नेक इंसान थे, तहज्जुद गुजार, फजर की नमाज पढ़ के आंख से आंसू ला लिए, बोले मियां मैं इतनी खिदमत किया, इतने बस्तियां बसाया, उसके बाद में ये हुआ, खैर अल्लाह का फैसला है, मैं उसको कबूल किया। मरूम खैर कभी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोले। 2002 में इंतकाल हुआ। आप बतलाओ, जब 2002 से पहले, इंतकाल से पहले अल्लाह ने उनसे ये काम लिया, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दो बेटे, ये बाप जिंदगी भर अमानुल्लाह खान को बीजेपी का एजेंट बोले या नहीं बोले अपने तकरीरों में। ये अकबरुद्दीन ओवैसी, ये वाल्टा होटल के जलसे में इल्जाम लगाया, घर को आके मरूम कायद आंख से आंसू लाए, इतना रोए, बोले मेरी पूरी जिंदगी आरएसएस से लड़ के गुजर गई और ये मेरे सामने का बच्चा मुझे बीजेपी का एजेंट कह रहा है। मरहूम सदर बहुत सबर वाले थे, मुझे याद है। मरहूम सदर ने कुछ नहीं किया, अल्लाह को सौंपा। आज सारी दुनिया इनको बीजेपी का एजेंट और बी टीम कह रही है, देखो अल्लाह ने कैसा बदला लिया इनसे। आज सारी दुनिया ये मरहूम अमानुल्लाह खान को तुमने जो इल्जाम लगाया बीजेपी का, जब तुम इल्जाम लगाते, मरहूम खैद बंद कमरे में रोते। मैं उनके बहुत करीबी था, एक अजीज बेटों में से था मैं, मेरे सामने रोते थे, दस्ती भर जाती थी रो के बेचारों की। इंतखाबात हारने के बाद में बखुदा मैं कह रहा हूं कि 99 में इलेक्शन हारे, 2002 में इंतखाबात हारे, क्या दिए बताओ? 50 साल जिसने अपनी जिंदगी दे दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर एमएलए बनना रहता तो कोई भी हल्के से जाके 10 करोड़ रुपए खर्चा करके एमएलए बन जाते। मरहूम खैद के साथ तुम ऐसा नहीं करना था। जितने लोगों ने गाजी मिल्लत का उस वक्त पे गाजी मिल्लत का धोखा दिया, उनका साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वक्त है गाजी मिल्लत से माफी मांग लो, जितने ने खिलाफ में काम किया उस वक्त में। बहुत सच्चे कायद थे, कोई हेर पेंच नहीं, गुफ्तगू में कोई हेर पेंच नहीं। आजकल के लीडर कैसे हैं, जबान पे एक बात, मुंह में एक बात, दिल में एक बात, करते एक बात। मरहूम खैद बहुत सच्चे थे मेरे भाई, मैं बहुत करीब था। मैं सिर्फ बेटा था इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत करीब था उनके। जो बात दिल में रहती वो जबान पे लाते। हमारे सामने मौजूद है, माफ करना आपका नाम भूल गया, लाल टी शर्ट, नहीं आपका नाम नहीं माफ करना। ये तालाब कट्टे के एक मर्तबा का वाकया सुना रहा हूं, सुनिए। हमारे जमात के कुछ लोग थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 4-5 बच्चे आए, आकर बोले कि साहब अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे को पैसे दे रहे हैं जमात का काम करने के लिए, आप क्या दे सकते? तो मरहूम खैद ये नहीं सोचे कि अगर मैं ये बच्चों को पैसे ना दूं तो ये मेरे खिलाफ में काम करेंगे। कायद ने यही कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ दे सकता हूं बेटे, अगर आप पैसे लेकर कहीं काम कर रहे हैं तो जाओ काम कर लो। कायद के खिलाफ में काम करके आके उनके टेबल पे बैठते थे। कभी मरहूम कायद ये नहीं सोचते थे कि मेरा मुखालिफ है, मेरे खिलाफ मैंने काम किया, मेरे बद पीछे ने बोल रहा, जब भी सामने आते उनका काम करते। तो मैं अमजदुल्लाह खान, इंतखाबात की हार जीत अल्लाह के हाथ है। अगर मेरी किस्मत में जीत है, दुनिया की सारी ताकत मुझे अगर हराना चाह रही है, अगर याकूतपुरे के जियाले नौजवान मुझे जिताना चाह रहे हैं, अल्लाह की ताकत मुझे जिताना चाह रही है, अगर याकूतपुरे की मेरी जो माँ और बहनें मुझे जिताना चाह रही है, तो मेरा यकीन है अल्लाह पर दुनिया की कोई ताकत मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। ये मेरा यकीन है।
मैं वादा करता हूं पूरे याकूतपुरे के लोगों से, अरे याकूतपुरे के जियाले नौजवानों, अरे बुजुर्गों, याद रखो अमजदुल्ला खान तुमको शर्मिंदा नहीं करेगा। 5 साल तक तुम्हारा जो वोट रहेगा ना, तुम्हारा वोट मजलूम की कफालत करेगा। कोई भी हुकूमत आने दो, कोई मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा। अगर कोई मस्जिद को बुलडोजर लगेगा, अमजदुल्ला खान अपना सीना पेश करेगा। याद रखो, आपका वोट उस मस्जिद को बचाएगा। आप बतलाओ, मैं कुछ नहीं, ना एमएलए ना कारपोरेटर मेरे भाई। मैं कारपोरेटर था, साजिश किए, अल्लाह ताला पहली मर्तबा 2002 में कारपोरेटर बनाया। मरहूम खायद जिंदा थे, मरहूम खायद हुक्म करे कि बेटा आप इलेक्शन लड़ो। मैं जबी भी बोला कि पापा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता, तो बोले मैं हूं बेटे तुम्हारे साथ, इलेक्शन लड़ो। और उसको हल्के को रिजर्व कर दिए। दूसरे हल्के से मैं इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरे हल्के को रिजर्व कर दिए, तीसरे हल्के से मैं इलेक्शन लड़ा। ये पुलिस को पूरा पैसा खिलाकर जो है मुझे हरा दिए। मेरा कुछ नहीं गया। मैं पावर में रहते हुए जो लड़ता था, आप बतलाओ वो मौलाना नसीरुद्दीन नहीं है तुम्हारे दरमियान में? उनके खानदान पर जो जुल्म हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि नौजवान बच्चा घर को आ रहा है तुम्हारा, जिसके 2 बेटे और एक बाप जेल में है, साबरमती जेल में। एक बैरक में बाप है, दूसरे बैरक में बेटा है, तीसरे बैरक में बेटा है। 5 साल तक बाप और बेटों को गुजरात की पुलिस नहीं मिलने दी। आप बतलाओ, क्या असदुद्दीन ओवैसी कभी कोई आवाज उठाए? क्या बताओ, कोई आईएसआई के केस में बच्चों को गुजरात 5-5 साल रखे? बतलाओ, कोई आवाज उठाई? क्या बताओ। 8 मसाजिद शहीद हो गए मेरे भाई। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ हूं, रात में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमआईएम का वर्कर है, वो वर्कर मुझे फोन किया, बोला कि भाई महमूद खान मस्जिद शमशाबाद में शहीद कर दी जा रही है, आप आ सकते क्या? रात के 2 बज रहे थे। मैं सोच सकता था कि भाई ना मैं कारपोरेटर हूं ना मैं एमएलए हूं, मैं कैसा जाऊं वहां पर। लेकिन याद रखो, मेरा ईमानी जज्बा लरज गया। मैं इमीडिएट अकेला तनाव तकदीर अल्लाह के भरोसे चंचलगुड़े से गाड़ी लेकर निकला। वो बच्चे को बोला नहीं मालूम, रात में तकरीबन रास्ता भटक गया, इंटरनेट नहीं आ रहा था, कितनी की दूर तक बच्चे आए लेकर गए। मैं जब अकेला उतरा, वादहु ला शरीका लहू कह रहा हूं, कम से कम 400-500 पैरामिलिट्री फोर्स पूरे मोहल्ले की लाइट बंद कर दिए, पूरे घरों के दरवाजे बाहर से लगा दिए, स्ट्रीट लाइट उड़ा दिए, घरों के कैमरे फोड़ दिए और आपकी मस्जिद को तोड़ दिए। सिर्फ कसूर क्या था कि उस मस्जिद के बाजू में एक घर है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला, वो ये केस डाला कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप बताओ, क्या असदुद्दीन ओवैसी गया वहां पर? ये आज आके अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें आपके दरमियान में। अरे ये अब जो आपका नुमाइंदा है आपके दरमियान में, जो 10 साल एमएलए आया है, ये भी तो एमएलए था ना। बताओ, आप जाना था ना मियां, नहीं गए। ये अमजदुल्ला खान वहां पर गया, 1 घंटे तक मेरे को गाड़ी से उतरने नहीं दिया, पूरे पुलिस वाले गाड़ी को घेर लिए, सारी मस्जिद शहीद कर दिए। 8 बुलडोजर लाए, तुम्हारी मस्जिद को मार 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 के शहीद कर दिए। अरे ये गुनहगार आंखों ने देखा कि तुम्हारी मस्जिद को कैसा शहीद कर दिए। अरे मैं किस लिए तुम्हारा उम्मीदवार बन के आया? सुनो, अमजदुल्ला खान को कोई शौक नहीं है एमएलए बनने का। अमजदुल्ला खान बहुत इख्तिदार देखा है। अमजदुल्ला खान का बाप 30 साल एमएलए, अमजदुल्ला खान 10 साल कारपोरेटर रह गया। अरे मैं वो मस्जिद महमूद शहीद होते देखा। मैं नहीं चाहता कि कोई मस्जिद महमूद खान फिर से दोबारा शहीद हो। जब मस्जिद को शहीद कर दिए, पुलिस हट गई, मैं उतर के उस मलबे पे इतनी लरस के दुआ करा। सुबह हुई, घरों के दरवाजे खुला, लोग बाहर आए, आकर बोले खान साहब आप कैसा आए अंदर इतनी मिलिट्री में?
मैं बोला कि ये आप लोगों बुलाए, मैं इसलिए आया। सुबह के वक्त वहां पर अजान दिए, हम उस मलबे पे नमाज पढ़े। 6 दिन तक असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान नहीं आया। शमशाबाद के नौजवान, शमशाबाद वाले बहुत हिम्मत वाले हैं। मुसलसल 1 महीने तक एहतजाज चलते रहा। सारी ट्रैफिक जाम शमशाबाद एयरपोर्ट की सारा लॉकडाउन कर दिए। एहतजाज में हुआ, केसेस में बुकोए, मेरे ऊपर भी कई केसेस डाले। मस्जिद दोबारा बनी, वहां पर जाके देखो, ये क़यादत होनी चाहिए। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई। आज बतलाओ कोई है आपके दरमियान में बात करने वाला? सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए, बाहर निकाल के बना दिए, और आज तुमको शर्म नहीं आया कि मामू की तायीद कर रहे हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद के इनाग्रेशन में गए, आप बतलाओ क्या कभी कोई खवातीन से मस्जिद का इफ्तिताह होते हुए देखे क्या आप लोग? अरे बड़े बड़े आलिम वहां पर मौजूद थे। गवर्नर मैडम से इफ्तिताह कराए आपकी मस्जिद का। किधर जा रहे हैं आप लोग? बताओ कौन है आपके बारे में बोलने वाला? बताओ। किशनबाग राइट्स हुआ, फायरिंग हुई, लोग मर गए। मुस्तफाउद्दीन का वाकया आज तक मसला हल नहीं हुआ। आलेर एनकाउंटर में मार दिए, 9 मसाजिद शहीद कर दिए, आशूर खाना शहीद कर दिए, रोड वाइडनिंग में खबरस्तानों को हटा दे रही। कुत्तागुड़म की मस्जिद का वाकया सुनिए। कुत्तागुड़म जंगल में एक मस्जिद है, 40 साल से मस्जिद है, लेकिन वहां पर एक लेडी ऑफिसर आती है, ये कहती है कि जानवरों को ये मस्जिद से तकलीफ हो रही है। उसको कलेक्टर को लेटर लेके मस्जिद को शहीद कर दिए। आज तक जाओ, जाकर देखो, वो मलबा पड़ा हुआ है। उस मलबे के अंदर कुरान और वहां पर मेंबर दबा हुआ पड़ा हुआ है। एक मर्तबा मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये 10 साल एमएलए जो तुम्हारा नुमाइंदा बनकर आया है, इससे सवाल करो कि कुत्तागुड़म की मस्जिद को तुम एक बार गए क्या? एमपी साहब तुम गए क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी तुम गए क्या? पूछो उनसे। एक मर्तबा नहीं गए, 2 बार गया मैं अभी तक। महमूद अली बयान दिए कि हम दोबारा बना देंगे, बयान दे के 4 साल होने को आया। और एक बात सुनिए, जो मस्जिद शहीद हुई कुत्तागुड़म में, उससे थोड़ी दूर पर एक मंदिर है। मंदिर से जानवरों को कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारी मस्जिद से तकलीफ हो रही है। अमजदुल्ला खान मंदिर को भी तोड़ने के खिलाफ में था, मस्जिद को भी तोड़ने के खिलाफ में है। अमजदुल्ला खान को एमएलए इसलिए बनाओ कि थोड़े दिन पहले मोहम्मद खदीर नामी एक मेदक में एक वाकया हुआ। आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया का दौर है। मामलीसी आदमी है, मजदूर पेशा आदमी है, मेदक में उसको काम नहीं मिल रहा कि हैदराबाद में काम कर रहा है। वो उसको उठा कर लेके गई मेदक की पुलिस टाउन 1। 4 दिन तक उसको उल्टा टंगा के मारा। उसका मरने से पहले का बयान सुनो। उसके 3 बच्चे हैं, उसकी जवान बच्ची है, उसकी बीवी है। आज तकरीबन 1 साल से अमजदुल्ला खान हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है उसके बारे में। इंशाअल्लाह उसको इंसाफ दिलाऊंगा। जो पुलिस वाले उसके